तुम मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? वो शादी करने पर अड़ी हुई है, या वो शादी करने के लिए तुली हुई है। तो कोई काम करने के लिए तुला होना या अड़ा होना, जिस तरीके से वो खुद का करियर बर्बाद करने पर तुला है, यानी तो वो खुद का करियर बर्बाद करने पर अड़ा है। तो अड़ा होना और तुला होना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो इज एम आर आएगा, इज एम आर में से कोई एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अड़ा होना या तुला होना। जिद पकड़ लिया है कि वो काम वो करेगा ही। जिस तरीके से वो नया कपड़ा खरीदने पर तुला हुआ है, अब वो जिद कर रहा है, मान ही नहीं रहा है, वो खरीदेगा ही नया कपड़ा। तो यहां पर हम लोग बेंट ऑन का यूज करते हैं, कोई अड़ा होना, जिद पर अड़ गया है, अब वो काम वो करके छोड़ेगा। तो बेंट ऑन के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जो भी वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देंगे। जो भी शब्द बच जाएंगे लास्ट में उसको लिख देना है, और लिखते समय फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि वह राहुल से शादी करने पर तुली हुई है। तुली हुई है या अड़ी हुई है, तो इसके लिए हम लोग बेंट ऑन का यूज करते हैं। तो कोई लड़की है, सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, सी इज। उसके बाद क्या लगाएंगे? बेंट ऑन। 3 नंबर में लगाएंगे बेंट ऑन। सी इज बेंट ऑन, यहां तक लगा दिए। उसके बाद वर्ब का एनजी फॉर्म, क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। तो गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड। यदि आप यहां पर चाहे तो मैरिंग भी लगा सकते हैं, मैरी में आईएनजी लगा देंगे, मैरिंग हो जाएगा। गेटिंग मैरिड थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है, इसलिए यहां पर मैंने गेटिंग मैरिड लिखा। उसके बाद किससे? राहुल से, विद राहुल। तो हो गया सी इज बेंट ऑन गेटिंग मैरिड विद राहुल। वो राहुल से शादी करने पर तुली हुई है। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो तो क्या कीजिएगा? सिर्फ यहां पर इज की जगह वॉज कर देंगे, तो हो जाएगा सी वॉज बेंट ऑन गेटिंग मैरिड विद राहुल। वो राहुल से शादी करने पर तुली हुई थी, मान ही नहीं रही थी, कहते उसी से शादी करूंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह इस बार गर्मी की छुट्टी में शिमला जाने पर अड़ा हुआ है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी इस बार होने वाला है, तो वो बोल रहा है, वो किसी का बेटा होगा, ठीक है, या दोस्त होगा, तो कहता है क्या? इस बार तो मैं गर्मी की छुट्टी में शिमला ही जाऊंगा। वो जीत पर अड़ गया है और कहीं नहीं जाना है, शिमला ही जाना है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे, वो है कोई लड़का है, ही, प्रेजेंट में सेंटेंस है, ही के साथ इज लगेगा। उसके बाद 3rd नंबर में लगाएंगे बेंट ऑन, ही इज बेंट ऑन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है? जाने पर, तो गोइंग, गोइंग हो गया कहां पर? शिमला टू शिमला। ही इज बेंट ऑन गोइंग टू शिमला। कब? गर्मी की छुट्टी में, ऑन समर वेकेशन। समर वेकेशन या हॉलीडे भी कर सकते हैं, समर हॉलीडे। अगर 2-4 दिन का छुट्टी है तो हॉलीडे बोलिए, ठीक है। और अगर 10 दिन का छुट्टी है, 15 दिन का छुट्टी, तो वहां पर वेकेशन का यूज किया जाता है। और इस बार तो दिस टाइम या दिस ईयर भी कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बन गया, ही इज बेंट ऑन गोइंग टू शिमला ऑन समर वेकेशन दिस टाइम, इस तरीके से। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मार खाने पर क्यों तुले हुए हो? अब यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन वाला वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। क्यों है? सबसे पहले लिखिए क्यों, क्योंकि जब भी WH वर्ड आता है, क्यों, कहां, कैसे, क्या, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। अब देखिए किसके अनुसार? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो पहले आर लगाएंगे। वाई आर यू बेंट ऑन बीइंग बिटन। तो वाई आर यू बेंट ऑन बीइंग बिटन, तुम मार खाने पर क्यों तुले हुए हो? क्योंकि मारने वाला कोई और है, तो इसीलिए यहां पर सेंटेंस को इस तरीके से बना गया, वाई आर यू बेंट ऑन बीइंग बिटन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना करियर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? यहां भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वाई, क्योंकि सब्जेक्ट तुम है, तो वाई आर यू। अब बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो, उसके बाद बेंट ऑन लगाएंगे, बेंट ऑन। अब देखिए बर्बाद करना क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय या नहीं तो स्पॉइल।
कोई तबाह करना, वहां पर डिस्ट्रॉय वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पॉइल वर्ड का यूज करेंगे, वही वर्ड यूज होगा। तो स्पॉइल का क्या हो जाएगा? स्पॉइलिंग। तो व्हाई आर यू बेंट ऑन स्पॉइलिंग योर कैरियर? योर कैरियर। और कुछ बच्चा, तुम अपना कैरियर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? तो हो गया। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। हिटलर पूरी दुनिया को बर्बाद करने पर तुला हुआ था। हिटलर वॉज बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग ऑल द वर्ल्ड। हिटलर वॉज बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग ऑल द वर्ल्ड। तुम वहां जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हुआ हूं। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए अड़ा हुआ हूं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे I am bent on learning English. I am bent on learning English. तुम क्या करने पर तुले हुए हो? What are you bent on doing? What are you bent on doing? नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे बदनाम करने पर तुला हुआ था। He was bent on defaming me. He was bent on defaming me. Defaming का मतलब होता है बदनाम करना, फेम मतलब होता है सम्मान, और डिफेमिंग मतलब होता है बदनाम। तो यहाँ पर बदनाम करना। तो इस तरीके से दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर